एवरीवन, कैसे आप लोग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आज हम क्या देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम नॉन मेटल्स नहीं, ओनली मेटल्स की देखेंगे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स में की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या आता है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ठीक है। आई होप सभी ने इस वर्ड के बारे में सुना होगा। इलास्टिसिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल विच हैज बीन डिफॉर्म्ड इन सम वे टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स हैज बीन रिमूव्ड। मींस जैसे कि आपने देखा होगा, रबड़ होती है हमारी, उसको रबड़ को पुल करते हैं, उसको अगर उस फोर्स को हम छोड़ दे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। यही प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं। मींस अगर उस पर कुछ फोर्स अप्लाई की गई है और उसका शेप और साइज क्या हो, चेंज हो जाए, और जब वो फोर्स को हटा दिया जाए, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में का इससे ऑपोजिट होता है, किससे, इलास्टिसिटी से। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो टू न्यू शेप अंडर स्ट्रेस एंड टू रिटेन इट्स न्यू शेप इज टर्म एज प्लास्टिसिटी। मींस प्लास्टिसिटी इसमें क्या था, इलास्टिसिटी में अपने ओरिजिनल शेप में वापस वो आ जाता है। लेकिन जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में प्लास्टिसिटी है, उसका मतलब क्या है, अगर उस पर कुछ फोर्स लगाया और उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, किसका, मेटल के, हम जो बात करें सब मेटल के बारे में बात करें, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर उसका शेप चेंज हो गया तो दोबारा से वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी में क्या था, वापस ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाता है। अगर फोर्स हटा दे तो, जैसे कि हमने बताया कि रबर को पुल करते हैं, हम उसको छोड़ने के बाद वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है रबर। प्लास्टिसिटी में क्या है, एक बार अगर डिफॉर्म हो गया, मींस ओरिजिनल जो साइज शेप है उससे डिफॉर्म हो गया, उससे शेप चेंज हो गई, और उसके बाद फोर्स हटा दी जाए, फोर्स लगाने के बाद चेंज हुआ और फोर्स हटा दे तो उसी फॉर्म में रहेगा, जो डिफॉर्म नया शेप बना है उसी में रह जाएगा। तो उसको, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विदस्टैंड और सपोर्ट एक्सटर्नल लोड्स विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। मींस मेटल की वो एबिलिटी, मेटल की वो एबिलिटी जब उसके ऊपर लोड रहता है लेकिन वो डिफॉर्म नहीं होता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी को हम स्ट्रेंथ। एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। जब एक्सटर्नल लोड किस पे लगाया जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल लोड कहीं पे मेटल पे लगाया जाता है और उसकी शेप चेंज नहीं होती, उसको वो शेप चेंज नहीं होता, अपना उसी शेप में रहता है, शेप चेंज नहीं होता। मान लीजिए कोई मेटल का कुछ ऐसा भारी पार्ट है, सपोज उसको आप किसी चीज से मार रहे हैं, हाथ से, लकड़ी से, तो उसे क्या होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। उस इस तरह की जो प्रॉपर्टी है मेटल की, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। क्या है, स्ट्रेंथ। ये सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। आप लोग थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मींस वो कैसे दिखती हैं, कि क्या होता है, वो कैसे वो करती हैं। देन पढ़ा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कैसे वो रिएक्शंस करती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, दूसरे एटम के साथ कैसे बॉन्ड बनाती हैं, हाइड्रोजन के साथ वैलेंस बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी चाहिए, ये सब चीजें क्या है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो कि यूज होते हैं किसमें, कोई भी हम उसका मेटल का कुछ बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज भी कंसीडर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टिफनेस। नेक्स्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नेक्स्ट स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड लोड इज कॉल्ड स्टिफनेस। मींस जब उस पे लोड लगाया जाता है तो रेजिस्ट करना, उस टाइम पे रेजिस्ट करना कि वो चेंज ना हो, डिफॉर्म ना हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में, आप देखेंगे आप लोग को लगेगा कि सेम चीज रिपीट हो रही है, मोर और लेस सेम चीज रिपीट हो रही है, बट थोड़ा थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें हम बोल रहे थे कि वो प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती, इसमें जो रेजिस्ट करता है, डिफॉर्म नहीं होगा। क्या, वो मेटल डिफॉर्म नहीं होगा जब उस पे एक्सटर्नल लोड लगाया जाए। तो जो रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। नेक्स्ट हमारा क्या है, टफनेस। अब अगेन ये भी एक जैसा वर्ड लग रहा है, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर अंडर शॉक लोड सच एज हैमर ब्लो। मींस मान लीजिए जो कोई मेटल है उस पे सपोज हैमर से आप उसको
चोट मारते हैं, उस पर ब्लो करते हैं हैमर से, मतलब हथौड़े से, उस टाइम पे उसको फ्रैक्चर ना हो, उस चीज को रेजिस्ट, मतलब फ्रैक्चर मारने से टूटेगा, मीन्स फ्रैक्चर होगा, उसका टूटेगा, क्रैक आएगा, उसको क्रैक आने से रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस उस टाइम पे लगाता है मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, टफनेस। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये मोर और लेस एक जैसी चीजें आपको लगेंगी, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस, आगे बढ़ेंगे क्रीप वगैरह, ये सब आप लोगों को लगेगा एक जैसी चीजें, लेकिन बहुत माइनर सा फर्क है। इसमें क्या है, फ्रैक्चर हो, उसमें मेटल फ्रैक्चर होने के लिए रजिस्ट करना, इसमें क्या था, जस्ट उसको डिफॉर्म होने के लिए रजिस्ट करना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, आपको माइन्यूटली उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट। हमारा नेक्स्ट क्या है, डक्टिलिटी। मेटल की हमने पहले प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें भी पढ़ा था ना, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये वही डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉन इनटू ए वायर्स विदाउट रप्चर एंड विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ। मींस मेटल के जब हम वायर्स बनाते हैं, ठीक है, आयरन का हो गया या फिर एल्यूमिनियम का हो गया, कॉपर के वायर्स, तो प्रॉपर्टीज उस मेटल से वायर बना लिया हमने, उस प्रॉपर्टी को मींस वायर शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को लूज किए बगैर उस मेटल को हम एक वायर के शेप में अगर उसको बना लेते हैं, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टीज हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी दोबारा आया है डक्टिलिटी, ठीक है, कोई भी मेटल है उसको वायर शेप में हम कन्वर्ट कर लेते हैं विदाउट लूजिंग एनी स्ट्रेंथ, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैलिएबिलिटी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें क्या बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी डिफॉर्म्ड बाय बीइंग हैमर, रोल्ड और प्रेस विदाउट फ्रैक्चर थ्रू कोल्ड और हॉट वर्किंग, इट टर्म एज मैलिएबिलिटी। मींस उसको हॉट या कोल्ड प्रोसेस के द्वारा हैमर से या किसी चीज से उसको हैमर से पीट के या फिर हैमर से, इसको हैमर ब्लो बोलते हैं, उससे डिफॉर्म्ड हो जाना। यहाँ था डिफॉर्म्ड नहीं होना था, इसको डिफॉर्म्ड होने का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या था, उसको फ्रैक्चर होने के लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पे वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी थी। ये मैलिएबिलिटी मतलब डिफॉर्म्ड हो जाना, मींस मेटल आप लोगों ने देखा होगा कि कम फोर्स के साथ उस पर हैमर ब्लो करते हैं तो नहीं टूटता है, ज्यादा के साथ करते हैं तो टूट जाता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको ऐसे समझनी पड़ेंगी, यहाँ पे वो डिफॉर्म्ड हो भी जा रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा, मींस उसमें दोनों तरह की होती है। अब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मैलिएबिलिटी कम होगी, मैलिएबिलिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी। किसी भी मेटल में, वो कितना बड़ा मेटल कितना है, उस हिसाब से उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनती हैं। मैलिएबिलिटी आपको समझ में आ गया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू डिफॉर्म्ड, मींस अपने शेप से डिफॉर्म्ड हो जाना, और कब, जब उस पर कोई एक्सटर्नल लोड या फिर हैमर ब्लो उस पर करते हैं हॉट या कोल्ड प्रोसेस के दौरान, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, द लैक ऑफ डक्टिलिटी इन ए मटेरियल कॉज इट्स फ्रैक्चर विदाउट सफिशिएंट वार्निंग और रिमार्केबल डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। मींस द लैक ऑफ डक्टिलिटी, मींस अगर उसको तार में, पतले वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और वो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर मींस टूटना है, यहाँ पे अलग से फ्रैक्चर होना, उसको क्रैक आ जाना या टूटना, उस प्रॉपर्टी जिसमें लैक ऑफ डक्टिलिटी नहीं है। कुछ मेटल्स होंगे जिसमें कि सभी का हम क्या नहीं बना सकते, वायर नहीं बना सकते सभी मेटल्स का, ठीक है, जिनका बना सकते हैं वो प्रॉपर्टी आ जाएगी डक्टिलिटी, और जिसका नहीं बनेगा लैक ऑफ डक्टिलिटी जिसमें रहेगा, मींस इसमें तो अपना क्या रहता था, स्ट्रेंथ लूज नहीं करता था, इसमें क्या होगा, अपना डिफॉर्म्ड हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस, मतलब लैक ऑफ डक्टिलिटी। कुछ एटम मेटल्स ऐसे होंगे जो कि डक्टाइल्स के फॉर्म में नहीं, मिस डक्टाइल जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको वो नहीं शो करते होंगे, उस लैक ऑफ डक्टिलिटी वाले जो मेटल्स होंगे उनमें क्या आएगा, प्रॉपर्टी का नाम ब्रिटलनेस। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम देखते हैं एक नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी दी है फटीग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फटीग। फटीग का मतलब क्या है, यहाँ पे द फिनोमेना दैट लीड्स टू फ्रैक्चर इन मेटल एंड एलॉयज अंडर रिपीटेड फ्लक्चुएटिंग और अल्टरनेटिंग लोड्स एंड स्ट्रेस टू स्मॉल टू प्रोड्यूस परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन अप्लाइड स्टैटिकली इज कॉल्ड फटीग। मींस
फटीग जैसे हम नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं कि फटीग हो गई, बहुत ज्यादा काम बार बार बहुत ज्यादा लोड हो गया, उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं फटीग हो गया, तो थकान हो गई। सेम प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पे इसका मीनिंग है फटीग मींस उस पे कंटिन्यूस बार बार किसी मेटल पे या उसके एलॉय पे अगर कंटिन्यू लोड आता रहेगा तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद उस पे क्या हो जाएगा, फटीग फ्रैक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फटीग मींस कुछ टाइम के बाद बार उस पे अगर लोड आ रहा है उसके बाद इसी और वो कुछ समय के बाद क्या है, फ्रैक्चर हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, फटीग, राइट। लास्ट हम देखते हैं क्रीप। जो लास्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, क्रीप, ठीक है। क्रीप का प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अंडरगोज स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर प्रोलॉन्ग लोडिंग यूजुअली ए हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रीप। मींस एक हाई टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली कोई मेटल है वो हाई टेम्परेचर में ही काम कर रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उसका लूज होना स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेंथ, और मींस उसका जो मेटल है उसमें फ्रैक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो उस पर कंटिन्यू लोड रहेगा और हाई टेम्परेचर में वो वर्क कर रहा होगा मेटल, उस पर क्या होगा, तो कुछ समय के बाद फ्रैक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे उसमें, किसमें, मेटल्स में। जैसे कि हम बार बार कुछ कुछ इंजन के पार्ट्स होते हैं, बार बार बहुत चलाते हैं, उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाए, हमें रिप्लेस करवाने पड़ते हैं, उस तरह की प्रॉपर्टी है ये क्रीप। आई होप आपको सभी को ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। हमने 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, दीज आर मोर देन एनफ। आप लोग को लग रहा होगा कि ये एक जैसी चीजें हैं, सभी में फ्रैक्चर है, लोड लगा है, किसी में रेजिस्टेंस है, किसी में स्ट्रेंथ है, बट इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है। आपको एज ए होल मेटल्स देखना है, नॉट एज ए पर्टिकुलर मेटल। सभी मेटल्स में सभी प्रॉपर्टीज किसी में कम मिलेंगी, कुछ किसी में ज्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सभी में बराबर मिलेंगे, बट ये प्रॉपर्टीज उनमें होती हैं। तो आपको पूरे मेटल जितने हमारे जैसे 80% मेटल एलिमेंट्स जो है वो मेटल है पीरियोडिक टेबल में, सभी में किसी में कोई प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, तो बट सभी मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक। आप बुक में डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वर्ड्स को पकड़िए, 2-3 वर्ड्स है, किसी में फटीग लिखा है, किसी में डिफॉर्म लिखा है, किसी में फ्रैक्चर लिखा है, किसी में कंटिन्यूअस लोड लिखा है, किसी में टेम्परेचर लिखा है, किसी में रेजिस्टेंस लिखा है, किसी में रेजिस्टेंस डिफॉर्म के लिए है, किसी में रेजिस्टेंस फ्रैक्चर के लिए है। तो जो बीच के 2-3 वर्ड्स हैं वो आप ध्यान से उसको पढ़िए, समझिए, जो मैंने आप बताया उसको दोबारा से सुनिए, 3 बार सुनिए इसको, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको सभी को ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की हैं ये सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेंगे, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की देखी थी, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो हमने मेटल्स की पढ़ी है। थैंक यू एवरीवन।